विवेक कुमार मिश्र, व्याख्याता हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटा। आज शेखर एक जीवनी उपन्यास के बारे में आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ। शेखर एक जीवनी हिंदी उपन्यास जगत में एक नए परिवर्तन को लेकर आता है। प्रेमचंद के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वह यह कि कथानक छोटे हो गए और कथानक की जगह असीम विचारों की गहराई उपन्यास में महसूस की जाने लगी। शेखर एक जीवनी, जो कि शेखर नामक व्यक्ति का जीवन चरित्र है, का कथानक घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए स्वप्न को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। लेखक ने एक रात में शेखर के शैशव से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन से साक्षात्कार किया है। अतः निश्चित ही यदि सीधा साधा वर्णन किया जाता तो शेखर एक जीवनी ही होकर रह जाता, किंतु आगे की प्रतिभा का कमाल है कि उन्होंने इसे अपनी कल्पना से एक उपन्यास का रूप दिया। शेखर एक जीवनी में अज्ञे ने कवि सुलभ काल्पनिकता को बड़े ही कौशलपूर्ण ढंग से उपन्यास के यथार्थ कथा के साथ समायोजित किया, जिसमें एक रचना अतीव प्रभावोत्पादकता एवं हृदय द्रावक शक्ति का उन्मेष हुआ। शेखर एक जीवनी का कथानक विस्तृत परिवेश, नदी के द्वीप में आकर सूक्ष्म और अपने अपने अजनबी में आकर सूक्ष्मतम हो जाता है। अज्ञे ने अपने चरित्रों को भारतीय जीवन के एक विशेष वर्ग से उठाया, जिसमें अभिजात, बौद्धिकता, अहम व्यष्टिवादिता, कुंठा संवेदन आदि मिलता है। अज्ञे की निजी रुचि व्यक्ति चरित्रों में रही, टाइप चरित्रों की नहीं। शेखर एक जीवनी एक व्यक्ति का चरित्र है। एक व्यक्ति के माध्यम से अज्ञे ने उसके युग, संस्कृति, जीवन संघर्ष आदि को चित्रित करने का प्रयास किया। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, पर ऐसा निजी भी नहीं है कि उसे आप किसी व्यक्ति का निजीपन कह के टाल दें। शेखर एक जीवनी में विद्रोह, अहम, बौद्धिकता, यौन भाव, संवेदनशीलता एवं कुंठा शेखर की विशिष्ट चित्तवृत्तियां हैं। शेखर एक जीवनी में शेखर शैशव से ही जिज्ञासु वृत्ति का है। भरे पूरे परिवार में रहते हुए वह नाना प्रकार की जिज्ञासाएं उसके मस्तिष्क में उभरती हैं। कभी वह ईश्वर के अस्तित्व के बारे में पूछता है, कभी ज्ञान के अन्य माध्यम को खोजने की कोशिश करता है। उसका विद्रोह किसी निश्चित व्यक्ति, वर्ग या संस्था के प्रति नहीं है, बल्कि यह विद्रोह तो उसका धर्म है। वह स्वयं के प्रति भी विद्रोही है, किंतु यथार्थ शेखर का विद्रोह अज्ञे का बौद्धिक विद्रोह है। शेखर जैसे जैसे वयस्क होता जाता है, अर्थात जैसे जैसे उसे जीवन संघर्षों एवं जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, वैसे वैसे उसकी यह विद्रोह वृत्ति क्षीण हो जाती है। शेखर एक जीवनी के 2 खंडों में प्रकाशित शेखर अपनी युवावस्था तक ही पहुंच पाया है और नदी के द्वीप तक आते आते शेखर भुवन के रूप में चित्रित होता है। शेखर के चरित्र को कि प्रायः समस्त मनोभूमियां अहम और आत्मकेंद्रिकता से संचालित हैं। शेखर के व्यक्तित्व का विकास होता है। नदी के द्वीप में व्यक्ति आरंभ से ही सुगठित आकार लेकर खड़ा होता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि शेखर एक जीवनी का अनिवार्य रूप से नदी का द्वीप विकास है, बल्कि शेखर एक जीवनी में जो पूरा समय रचा जाता है वह एक व्यक्ति कैसे बनता है, निर्मित होता है, उस पूरी निर्मिति को शेखर के माध्यम से हम पढ़ते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा साहित्यिक जीवन का हर पक्ष एक गहरे उद्वेलन एवं परिवर्तन से पूर्ण रहा है। एक दार्शनिक विचारक की भांति स्तब्ध होकर वह अपने देश काल को वर्णित करता है। शेखर
अपने परिवार का चित्र स्वतंत्रता पूर्वक भारत के उच्च वर्गीय परिवारों का प्रतिनिधित्व चित्र है। शेखर के कॉलेज जीवन का चित्र तदयुगीन युवकों का राष्ट्रवादी एवं सुधारवादी भावनाओं का भाव है। अपने जीविकोपार्जन हेतु शेखर जो संघर्ष करता है वह तत्कालीन संपादकों, प्रकाशकों, समाज सुधारकों के अत्यंत यथार्थ एवं प्रभावोत्पादक चित्र हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। शेखर एक जीवनी में हमें स्वतंत्रता पूर्व भारतीय देश काल का दर्शन होता है। शेखर का जीवन चरित्र का पाठ इतना चौड़ा है कि उसके अंदर पूरा देश, पूरा काल समाया होता है और उसके बहाने से हम एक मनुष्य की जीवन संस्कृति और नैतिक संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं। आगे के प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी का उद्देश्य एक व्यक्ति के जीवन की विविध परिस्थितियों के संदर्भ में उसके अंतरलोक का विश्लेषण एवं समाज में उसकी स्वतंत्र स्थापना। शेखर जो कि अपनी चेतना में विद्रोही है, सामाजिक जीवन को किस प्रकार जीता है, इसी जीवन नाम का उपन्यास प्रस्तुत किया गया है। शेखर एक जीवनी में कौन सी विशेषताएं हैं जो अपने वैयक्तिक क्षेत्र से उठाकर एक अधिक व्यापक, अधिक उदात्त और अधिक शक्ति धरातल पर अवलोकित कर देती हैं। वह अपने परिवार, अपने समाज, अपने अनवरत विद्रोह करता हुआ अनवरत रूप से अपने स्थापन के प्रयत्न में ही संलग्न है। आगे के शब्दों में शेखर की खोज अंततोगत्वा स्वातंत्र की खोज है, व्यक्तित्व की खोज है। शेखर एक जीवनी व्यक्तित्व का, मनुष्य की पूरी संरचना को समझने का एक जीवंत उपन्यास है और हर व्यक्ति में एक शेखर होता है। जब हम एक व्यक्ति का अध्ययन करने चलते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, तो उसमें वो सारी प्रवृत्तियां, वो वृत्तियां होती हैं जिससे शेखर का जन्म होता है। शेखर एक जीवनी के दो भागों के माध्यम से अज्ञे ने मूल तौर पर जो बड़ा काम किया वह व्यक्तित्व की खोज का काम किया और एक व्यक्तित्व कैसे निर्मित होता है, व्यक्तित्व की कैसे सर्जना होती है, इस पूरी सर्जना को समझने के लिए शेखर एक जीवनी का पाठ, शेखर एक जीवनी को पढ़ना एक मूल्य प्रक्रिया से गुजरना है, एक नई नैतिकता से गुजरना है, एक नई दृष्टि से गुजरना है। शेखर एक जीवनी के माध्यम से हम उपन्यास के उस जीवन संदर्भ को समझने की कोशिश करते हैं जिससे मनुष्य की निर्मित होती है और यह मनुष्य बनने की प्रक्रिया शेखर एक जीवनी को पढ़ने के बाद बार बार पाठक में एक अध्येता के रूप में जब शेखर को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो शेखर के माध्यम से मनुष्य की पूरी संरचना को समझने में हम समर्थ होते हैं। और शेखर एक जीवनी हिंदी का वह महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसके माध्यम से मनुष्य समृद्ध होता है। धन्यवाद।